बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। साहिबो, कुछ लोग हाथों की लकीरों के हवाले से बड़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं, बड़े लंबे लंबे मज़ामीन लिखते हैं और बोलते हाथ नामी बहुत सी तहरीरें मेरे हाथ नज़रों से गुजरी हैं। कुछ अर्सा पहले हम डॉक्टर अख्तर राना की दुकान पे बैठे हुए थे। उनके मरहूम फर्जंद अनीस अख्तर कह रहे थे कि ऐसे ही लोग हाथों की लकीरों के बारे में कहते हैं। मेरे ख्याल में तो जब बच्चा पैदा होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है तो उसकी तहों की वजह से लकीरें बन जाती हैं, लेकिन उनके पहल में बैठे हुए बरादरम सैयद खालिद जावेद मशहदी कहने लगे, मैं तो नवाए वक्त में बोलते हाथ के नाम से कॉलम भी लिखता हूँ और मैंने इस मामले में बहुत कुछ पढ़ा है। उन्होंने एक वाकया बयान किया। कहते हैं कि लाहौर के M.A. मलिक बड़े मशहूर पामिस्ट थे जिनको दुनिया मानती है। वो एक मरतबा मुन्नू भाई के साथ कसूर गए और वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा वो बयान करते हैं। मुन्नू भाई कालब नवीस भी थे, बेहतरीन तख्लीकार और महकमा एक्साइज में काफ़ी आला ओहदे पे फाइज थे। उन्हें अपनी सर्विस के दौरान एक मरतबा पता चला कि कसूर के करीब से सोना इंडिया स्मगल किया जाता है, तो वो उसकी निगरानी के लिए वहाँ डाक बंगला जाना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त M.A. मलिक से कहा कि आइए आप मेरे साथ चलिए। वो डाक बंगला कसूर में जाकर ठहरे। उन्होंने सारा दिन देखा, सरहद के ऊपर ये बंगला था, कोई लोग आते जाते महसूस ना हुए। शाम से ज़रा पहले उन्होंने देखा कि कुछ ख़वातीन सर पे दूध वाले गड़वे रख के इंडिया की तरफ जा रही हैं, सरहद पार कर रही हैं। तो मुन्नू भाई को ख्याल आया कि कहीं इनके पास सोना ना हो। उन्होंने उनको रोका तो वो थोड़ी सी घबरा सी गई। जब तलाशी ली गई तो उन दूध के मटकों और गड़वों के अंदर सोना था, वो उनको पकड़ के डाक बंगला ले आए। बड़ी लंबी तफ्तीश होती रही, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, किस किस की पुष्टपनाही हासिल है। लंबे चौड़े वो सवालात करते रहे, जबकि हाथों की लकीरों से खेलने वाले M.A. मलिक उन ख़वातीन के हाथों को बगौर देखते रहे और उनमें से एक औरत के बारे में उन्होंने मुन्नू भाई को साइड पे करके कहा कि जिस औरत का अंगूठा मोटा हो वो कातला होती है, और इसके हाथ की लकीरों और अंगूठे को देख मुझे अंदाजा होता है कि ये कातला है। M.A. मलिक ने कहा कि हम अभी देख लेते हैं। उन्होंने उससे एक अलग कमरे में बैठ के तफ्तीश शुरू की तो उसने तो पाँव पर पानी न पड़ने दिया। जब मुन्नू भाई और M.A. मलिक ने थोड़ा सा इसरार किया, थोड़ा सा दबाया, तो वो मान गई। कहने लगी कि सूरत हाल ये थी कि इतना अरसा कबल मेरी फलां शख्स से शादी हुई थी, किसी वजह से मुझे वो अच्छा नहीं महसूस होता था, मेरा उनके साथ निभाह नहीं हो सकता था। मेरे साथ एक और मर्द के तल्लुकात बने और ये सिलसिला दराज होते चला गया। कई साल पर मुहीत इस दोस्ती के बाद एक लम्हा ऐसा आया जब हमने फैसला किया कि इस खामन को रास्ते से हटा दिया जाए और हम शादी कर लें। तयशुदा प्रोग्राम के तहत वो हमारे घर आया। हमने उसे कुछ नशा और अद्वियात दी और इसके बाद उसको गाने लगा दिया। जब मेरा खामन फौत हो गया, हमने उसे कत्ल कर दिया, तो वो मेरा जो आशना था वो पता नहीं किस खौफ के मारे वहाँ से भागने लगा। तो मैंने कहा कि तेरी माँ की ऐसी तैसी, मैंने आपके खातर अपने खामन को कत्ल कर दिया, और जब बुरे वक्त का आगाज होने का ख्याल आपको आया तो आप यहाँ से भाग खड़े हुए, तो मैंने उसको भी कत्ल कर दिया।
अब उसके हाथ को बगौर देखते हुए एम ए मलक ने कहा कि मुन्नू भाई एक बात और बताऊं कि इसके हाथ पे तीसरे कत्ल की लकीर भी है। इस बात पर मुन्नू भाई ने अपना बैग उठाया और कहने लगे कि तू ऐसे रहना ते रह, तो मैं भजन लग गए, और वहां से बैग उठा के भाग खड़े हुए। तो ये होती हैं हाथ की लकीरें और ये होता है हाथ का इल्म। साहिबो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तहरीरें देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं या किसी के व्यूज सुन के भी अंदाजा लगा लेते हैं। खानेवाल में एक शाम जाफरी नामी शायर हुआ करते थे। वो इमरोज में आईना खानेवाल के नाम से अपना कॉलम लिखा करते थे और लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे। एक नौजवान ने खत लिखा कि मेरी करीबी रिश्तेदारों के यहाँ मंगनी हुई है, क्या मेरी मंगनी तोड़ चढ़ेगी, क्या मेरी शादी होगी, अगर होगी तो क्या कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो उसने जवाब में लिखा कि पहली बात ये है कि ये शादी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो ये कामयाब नहीं होगी। कुछ अर्सा के बाद मैं डिग्री कॉलेज खानेवाल में दाखिल हुआ और उसके बाद हल्का रवाबित और खानेवाल के इजलासों में आना जाना हुआ। कुछ दिन के बाद वो मुझे मिले तो मैंने इस मसला पर डिस्कस किया। इस डिस्कशन के दौरान वो कहने लगे कि क्या सूरत हाल है। मैंने कहा वो तो बड़ी हद से खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कहने लगा कि मेरा तो रिजल्ट 100% है, मैं इसको नहीं मानता। मैंने कहा बहरहाल वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। फिर उसी शख्स के बारे में एक और दोस्त ने बहावलपुर के एक रजा नामी शख्स से कुछ बातें की। पूछा कि इस नौजवान की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो वो हंस दिया। कुछ हिसाब करके उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी का नाम जेड से शुरू होता है। जब ये सूरत सामने आई तो उसको मालूमात फराहम करने वाले शख्स ने कहा कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, उसकी शादी को इतने साल हो गए हैं और वाकई उसकी बीवी का नाम जेड से शुरू हुआ होता है। तो साहिबो, इन मालूमात की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाथों की लकीरों में भी कुछ है, तहरीरों में भी कुछ है, और गुफ्तगू सुन के या सवालात सुन के जो लोग जवाब देते हैं उनके पास भी कुछ इल्म ज़रूर होता है। एक शख्स के बारे में मुझे मालूमात मिली कि उसकी तहरीर शख्स के पास भेजी गई तो उन्होंने तहरीर पढ़ के उसके बारे में जो तबसरा किया वो 150% सही था कि ये शख्स धीमे मिजाज का मालिक है, ये अजीम दानश्वर है, ये अजीम तख्लीकार है और ये अजीम उस्ताद है। और जिस बारे में उन्होंने ये व्यूज दिए ये 100% दुरुस्त थे। साहिबो, मैंने तो अपनी गुफ्तगू काफ़ी मुकम्मल कर ली, लेकिन अब मुझे याद आया कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हाथ देखना और दिखाना ये गुनाह है, और जिसने अपनी किस्मत जानने के लिए हाथ दिखाया उसकी 40 दिन तक नमाज नहीं होगी। ये शरई मसला है, इसकी तरफ भी देख लीजिए। बहरहाल वो जो हाथ की लकीरों के हवाले से लोग कहते हैं वो अपनी जगह पर, और अल्लाह ताला के नबी का जो पैगाम है वो अपनी जगह पर। तो आप इन दोनों को सामने रखते हुए कोशिश कीजिए कि ये हाथ वगैरह न दिखाएं, और देखने वालों से भी मैं कहता हूँ कि वो इस काम से बाज आ जाए।